हेलो जी, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो जी आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी ये शाम के 5 बजे हैं और मेरा शाम का जो है काम है वो शुरू हो चुका है घर का। तो जी शाम का रूटीन आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना। तो जी शाम को सबसे पहले मैं दिन में थोड़ी देर खुशी को लेकर लेट गई थी, तो अभी उठी हूँ। तो शाम को सबसे पहले उठने के बाद मैं सबसे पहले झाड़ू ही लगा रही हूँ, क्योंकि फिर चाय वगैरह बनाऊँगी तो पहले फिर दिन छिप जाता है, तो दिन छिपे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो इसलिए मैं शाम को सबसे पहले उठ के 5 साढ़े 5 बजे तक लास्ट, उसके बाद नहीं 5 साढ़े 5 बजे तक झाड़ू लगा देती हूँ घर में। एक बार सुबह की झाड़ू पोछा होता है तो शाम तक थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है, धूल मिट्टी थोड़ा बच्चे कचरा फैला देते हैं, तो बस वो ये शाम को एक बार थोड़ा सा झाड़ू निकल जाता है तो अच्छा रहता है। तो जी मैंने फिर शाम को कर दी है झाड़ू शुरू, और मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा तो एक ही टाइम लगता है, सुबह के टाइम ही लगाती हूँ, शाम के टाइम सिर्फ झाड़ू निकाल देती हूँ थोड़ी सी। तो जी बस इससे घर थोड़ा साफ़ सुथरा भी होता है और शाम को भी थोड़ा सा ऐसे तरोताज़ा सा लगता है घर में, ऐसे लगता है हाँ भाई थोड़ी सी सफाई हो गई है, वरना सुबह से शाम तक की झाड़ू पोछा शाम तक गंदा हो ही जाता है घर। तो जी यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ और खुशू तो जग गया है, खुशी भी जग गई है, लेकिन मम्मी अभी तक लेटी हुई है। मम्मी के कमरे में जाके देखती हूँ मम्मी सो रही है कि जग रही है। अगर जग रही होगी तो फिर चाय बनाऊँगी, इसीलिए मैंने अभी तक चाय बनाई नहीं थी, क्योंकि फिर मम्मी उठ जाती है तभी मैं चाय बनाती हूँ। मम्मी की और मेरी एक साथ ही चाय बनती है। तो जी इसीलिए मैंने पहले लगाई है झाड़ू, और अब मेरी झाड़ू हो गई है पूरी, और अब मैं बनाऊँगी चाय। फिर शाम के खाने पीने का टाइम भी हो जाता है, तो इसलिए पहले थोड़ी देर चाय वगैरह पी के थोड़ा सा खुशू का होमवर्क भी कराना होता है, थोड़ी देर उसको भी लेके बैठती हूँ, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क ज़्यादातर आधी से ज़्यादा छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और काम अभी काफ़ी बचा हुआ है, क्योंकि कई दिन से खुशी बीमार चल रही थी तो मेरे को टाइम नहीं लग रहा था उसको पढ़ाने का। तो बस यही है जी, थोड़ा थोड़ा करवाती हूँ बीच बीच में, कुछ वो खुद करता रहता है, कुछ मेरे को करवाना पड़ता है। तो अभी मैं उसको आज थोड़ा सा जल्दी काम हो जाएगा तो मैं उसको लेके बैठूँगी, थोड़ा होमवर्क करवाना है। वो बोल रहा है मम्मी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बता देना, मेरे को थोड़ा सा होमवर्क करना है। तो पहले चाय वगैरह बना लेते हैं, चाय दूध सब पी लेते हैं। शाम का टाइम है, खुशू को भी इस टाइम तक भूख लग जाती है, तो इसी टाइम मैं अपनी चाय बनाती हूँ, तभी मैं उसके लिए दूध भी बनाती हूँ। तो अभी पापा तो गए हैं घूमने के लिए, इस टाइम वो घर पे होते नहीं हैं, तो उनके लिए जो हम दूध बनाते हैं शाम के टाइम वो दूध लेते हैं, तो वो थोड़ा सा लेट बनेगा। तो अभी हम अपने लिए ही चाय वगैरह बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा खुशू के लिए दूध गर्म कर देती हूँ, फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी। और खुशी जो है वो मम्मी उठ गई है, तो मम्मी आ गई है हमारे वाले कमरे में इधर ही, और खुशी को मम्मी लेके बैठी हुई है। वो चिल्लाने लग रही है अकेली, वो ऐसे जगने के बाद डरती नहीं है, तो बस उसके लिए थोड़े गाने वगैरह चलाने पड़ेंगे। तो खुशू भी मैंने बोल दिया है, वो भी अंदर इसी कमरे में है और वो उसके लिए गाने चला रहा है, गाने से ही वो रुकेगी, वैसे नहीं रुकती है वो, ये आजकल गाने की शौकीन हो रही है। तो जी यहाँ मैंने चाय भी चढ़ा ली है, दूध तो बन गया है खुशू का, और साथ साथ चाय भी बन रही है। तो जी एक बार चाय पी लेते हैं, फिर देखते हैं, इसका थोड़ा होमवर्क भी है, फिर इतना शाम के खाने का भी टाइम हो जाता है, फिर खाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो थोड़ी देर 6 बजने वाले हैं, चाय वगैरह पियेंगे इतने 6 बज जाएंगे, तो 1 घंटा काम करवा दूँगी इसका। 7 बजे से लग जाऊँगी अपने खाना बनाने में, तब जाके कहीं 8 साढ़े 8 1 डेढ़ घंटा तो आराम से लग ही जाता है खाना बनाने में। तो बस वो ये चाय लेकर के चलती हूँ अंदर और देखती हूँ वो क्या कर रही है। वैसे तो मैंने 5 बजे के आसपास उसको दूध पिलाया था, अभी इतनी जल्दी नहीं पीती है, वो भूखी तो नहीं हो रही होगी, लेकिन चिल्लाने लग रही है, उसकी आवाज़ मेरे को यहाँ तक आ रही है। जब से बीमार हुई है और फिर ये टीके वगैरह लगे हैं, तब से थोड़ी सी ये चिड़चिड़ी हो गई है, रुकती कम है और थोड़ा अब जानने भी लगी है, तो मेरे को देख कर रोने लग जाती है। बस यही है, तब तक मेरा काम नहीं होता है, तब तक मैं जल्दी से अंदर नहीं जाती हूँ, वरना तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्लेश करने लग जाती है, फिर नहीं रुकती मम्मी के पास भी, आँखें बंद करके रोती है, जब रोती है तो बिल्कुल नहीं सुनती है। और चलते हैं चाय लेकर के, तो आप भी चाय पी लीजिए शाम की चाय, और देखती हूँ क्या कर रही है वो। तो जी ये देखिए यहाँ इनके चले हुए हैं दोनों बहन भाई के गाने, और ये खुशू हमें देख के एक्टिंग कर रहा है सोने की, लेकिन ये सो नहीं रहा है, ये जग रहा है, और ये काफ़ी देर हो गई है इसको, ये खुशी को संभाल रहा था तब से मैं चाय बना रही थी। तो ये देखो
हमें देख कर सोने की कर रहा है एक्टिंग, और ये सो नहीं रहा है, जग रहा है। और खुशी पलट जाती इसलिए इसके ऊपर हाथ रखे हुए था। और तो जी पी लेते हैं चाय, और खुशू को मैं उठा रही हूँ, खड़ा हो ले भाई, ये ड्रामा मत कर, मेरे को पता है जगा हुआ है। देख 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 गाने आ गए। और चाय पिएगा मेरे गोलू, अरे चाय पिएगी मेरी फुल। मैं भी रस बिस्कुट ना लाई, कुछ अगर ले आना है तो खुद ले सर चल गया खड़ी हो गई। चल चल जाके दूध मिक्स कर ली जा। नेक्स्ट टाइम जाना नहीं होता। चलिए बस नहीं चलिए तू है एक भैया मैं तो अपनी वाली 3 पे ब्रेक हो गया। ये बिस्कुट और ये तो लेगा लेमन चीनी मिक्स कर। ऐसे करो आप मत खाओ उसके। चिन्नू थोड़े से दूध पिए, देखिए थोड़े से दूध। आप जो भी बात कर रही हैं प्रिंसिपल से कीजिए। हो गया कल अब तो बच्चों को एग्जाम में बैठे कोई नहीं बैठा। अच्छा लगा मैं चाट नहीं तेरी ने फिर लूटा तीन लुटाए थे। चाय पच्चीस चिन्नू यहाँ पे लोग साइड कर मेरा अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी तो खाओ खाओ। अब मेरी जगह मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा आपकी कोशिश कामयाब होगी। जाओ। थैंक यू सो मच सर, आप मुझे पहचानते हैं? बॉस, आपके आर्टिकल में रेगुलर में पढ़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चीज के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। कैसे आना हो? असल में मैं जिस सोसाइटी चाय पियोगी? चाय पियो। उसके बच्चे आपके स्कूल चाय पियो फ्रेंड्स। अच्छा, वही बच्चे जिनके पेरेंट्स अभी तक आए नहीं। एक्चुअली जी वही बच्चे, और उन्हीं के बारे में बात करने आया था कि वो सारे पेरेंट्स आ गए। खत्म हो गए, आप लोगों ने आने में बड़ी देर कर दी। बात आपकी सही है सर, मैं उससे डराया नहीं, दो महीने खा लो। लेकिन उसका हमारे पास जेन्युइन रीजन है। असल में जब हम आ रहे थे वो जो जीप थी जिसमें सारे पेरेंट्स एक साथ आ रहे थे, तो वो उसका टायर पंक्चर हो गया, उसे बदलने में थोड़ा सा वक्त लग गया। हमें शांति का फोन आया था, शांति को हाँ बोली गया तो ऑपरेशन थे वैसे मुझे कोई टेंशन नहीं। तो जी शाम के 7 से ऊपर टाइम हो रहा है और आके लग गई हूँ अपने किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ आज शाम को छोले चावल और रोटी बनेंगी थोड़ी सी मम्मी पापा के लिए। तो जी आ लगी हूँ क्योंकि फिर 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। हम लेडीज़ का तो ज़्यादातर टाइम किचन में ही जाता है, आप सभी को पता ही है। और घर में ये एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम हमारा किचन में जाता है। यहीं पे हम ज़्यादा सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 3-3 घंटे आराम से निकाल देते हैं यहाँ पे लगे लगे, क्योंकि किचन का काम निपटते ही नहीं है, पूरे होते ही नहीं है, ज़्यादातर लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो छोड़ के चल देती हूँ कि अब बस अब बहुत हो गया, साफ़ सफाई ये वो चलता ही रहता है किचन में पूरा टाइम, कितना भी टाइम लगा लो बेशक। तो जी बस यही है, अब लग गए हैं शाम के खाने में। और खुशी और खुशू मम्मी सारे अंदर हैं। खुशू का थोड़ा सा होमवर्क तो मैंने करवाया है, मैंने बताया उसको, बाकी वो लगा हुआ है, जो भी होगा कर लेगा। मंडे से मैं उसको ट्यूशन पे भेजूंगी, मैंने ट्यूशन की बात कर ली है उसकी। तो जी यहाँ पहले सबसे पहले मैं अपने सब्ज़ी के लिए थोड़े से मसाले हैं जो प्याज टमाटर वगैरह वो पीस लेती हूँ। तो मैं
सबसे पहले छोंक की तैयारी कर रही हूँ और मैंने चावल चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए। तो साथ साथ चावल भी बन रहे हैं। छोले मैंने थोड़ी चाय बनाई थी उसके थोड़ी देर बाद ही रख दिए थे, तो छोले भी मेरे उबले हुए रखे हैं। बस मेरे को छोंक लगाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खाना बनाने में। तो बस ये लगी हुई हूँ। और अब छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं और बारिश भी हो रही है कई दिन से। तो मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है कि भाई अब तो ठंडक हो गई है, आ जाओ 2-4 दिन। बच्चों की छुट्टी है, फिर कहाँ पूरे साल टाइम लगेगा, लेकिन क्या करूँ, खुशी भी तबीयत ऐसी हो रही है तो मुश्किल ही जाना हो पाएगा। और फिर थोड़ा दूर भी है तो दिक्कत हो जाती है दूर आने जाने में। लेकिन देखूँगी अगर मम्मी कहेंगी तो 1-2 दिन के लिए। तो जी बस यही है, दूर से तो कम ही आना जाना हो पाता है। बोला तो दीदी ने भी था आने के लिए, पर कई दिन हो गए हैं बात नहीं हो पाई है, पता नहीं आएंगी या नहीं। और बच्चे तो दोनों आके रुक के चले गए थे, लेकिन वो नहीं आई हैं अभी तक। और देखूंगी, आज बात करूंगी, कई दिन हो गए हैं उनको। तो कई दिन पहले ही बोल रही थी आने के लिए, बट अभी बात भी कई दिन से नहीं हो पाई है, शायद बिजी हैं किसी काम में। तो बस यही है, अब वो आ रही होंगी तो फिर तो मुश्किल है मेरा जाना। तो जी बस यही, क्योंकि खुशी हुई तब से वो आई भी नहीं है। बोल रही थी कि कई महीने हो गए हैं आए हुए, तो तभी आई थी जब खुशी हुई थी। उसके बाद रुकी नहीं है, 1-2 बार ऐसे थोड़ी देर के लिए आई हैं, बट रुकी नहीं है तब से एक दिन भी। तो मैं बोल रही थी कि अभी आ जाते तो सही रहता, मौसम भी अच्छा है, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, क्योंकि गर्मी में थोड़ी दिक्कत हो जाती है रहने में। थोड़ा सा ये है कि एसी वगैरह बिना नहीं रहा जाता है। तो बस यही है, अब मौसम अच्छा है। कई दिन से 2 दिन से तो बारिश हो रही है, अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल ठंडक हो गई है। तो जी खाना बस बनने ही वाला है। और खुशबू भी आवाज़ लगा रहा है अंदर से, क्योंकि उसको लगी हुई है भूख और पूरे दिन उसने देखा है टीवी, तो वो सोया भी नहीं है, तो उसको थोड़ी आने लगी है नींद। तो बोल रहा है मम्मी जल्दी खाना बना दो, फिर मेरे को नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। और वो ऐसा ही है, अगर थोड़ी देर में खाना तैयार नहीं हुआ तो वो सो भी जाएगा बिना खाए, और फिर रात को किसी टाइम भी उसकी नींद खुल जाएगी तभी आ जाएगा उठ के कि मेरे को अब भूख लगी है। तो बस यही है, होमवर्क उसका हो गया है, तो मैं बोला रख दे और सो मत जाना, क्योंकि पढ़ाई करता है तब तो ज़रूर नींद आ जाती है इसको। तो ऐसा ही है, बस अब खाना हो गया है तैयार। छोले और चावल मैंने बना लिए हैं। छोले मैंने काले वाले नहीं बनाए, क्योंकि काले छोले मैं भटूरे वगैरह बनाती हूँ तभी बनाती हूँ। मैंने ये नॉर्मली बनाए हैं। और मेरे चावल भी बन गए हैं, पानी मैंने इनका निकाल दिया है, थोड़ी देर में सारा पानी निकल जाएगा इनका। और अब मैं रोटी और बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे को मम्मी और पापा के लिए रोटी बनानी है। पापा और मम्मी चावल नहीं खाते हैं, तो अगर थोड़े से लेंगे तो मम्मी मीठे चावल ले लेती है, शक्कर के साथ थोड़े से खा लेती है, वरना तो मम्मी नहीं खाती है और पापा तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। तो बस उन दोनों के लिए बना रही हूँ रोटी। एक बार रोटी और बन जाए तो फिर मेरा काम किचन का हो जाएगा साथ साथ ही। ज़्यादा नहीं बनानी है, बस 6-7 रोटी ही बनानी है, तो मैंने सोचा साथ साथ ये भी बना देती हूँ। और टाइम भी हो रहा है अब खाने का, तो पापा ने तो आवाज़ लगा भी दी है, आज थोड़ा जल्दी ही खा लेंगे। बोल रहे हैं कि भूख लग रही है, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है तो भूख ऑटोमेटिक ही लगने लग जाती है टाइम से। तो बस यही है, थोड़ा सा ठंडा मौसम है और दूध भी आज जल्दी पी लिया था, तो इसलिए पापा जी को भी भूख लग रही है। तो रोटी मैंने सबके लिए बना दी है, खाना सबका बन गया है, चावल रोटी सब कुछ, जिसको भी खाना है सब खा सकते हैं। तो खुशी को मम्मी लेके बैठी हुई, वरना तो मम्मी अभी तक साथ साथ घाल के दे देती, लेकिन मैं अभी बना के सारी डिब्बे में रख के पापा को दे दूँगी, वहाँ बैठ के आराम से खा लेंगे। क्योंकि बोलते हैं कि एक बार मेरे पास ही डब्बा रख दो, मैं अपने आप खा लूँगा और फिर मैं खुशी को ले लूँगी, क्योंकि मम्मी भी गरम गरम ही खा लेंगी, फिर ठंडी हो जाएंगी। तो इसलिए मैं सारी रोटी बना के रख देती हूँ एक बार में, फिर मम्मी पापा दोनों खा लेंगे और मैं खुशी को संभाल लूँगी। क्योंकि बच्चे के साथ तो ऐसा ही होता है, एक को तो उसको लेके बैठना ही पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ी सी बीमार होने के बाद चिड़चिड़ी हो गई है, तो इसीलिए वो रुकती नहीं है। तो हम दोनों में से एक उसको ज़रूर लेके बैठता है, या तो मैं काम कर रही होती हूँ तब वो मम्मी लेके उसको बैठी रहती है, और मम्मी को कोई काम होता है तो फिर मैं उसको लेके बैठती हूँ। खुशू के पास भी कम ही रुकती है आजकल, वो कोशिश करता है, गाने वगैरह बजा लेता है तो थोड़ी देर खेल लेती है, वरना तो वैसे नहीं रुकती उसके पास। हम ही रखते हैं उसको, मैं या मम्मी। तो बस यही है, अब खाना वगैरह हो गया है शाम का। तो जी यही था मेरा शाम का डेली रूटीन, और हर रोज़ का यही होता है हमारा। तो जी बस खाना मैंने सबका डाल दिया है और
खाने का टाइम हो ही गया, जैसा कि मैंने बताया है शाम 8:30 का टाइम हो रहा है। तो आज थोड़ा सा, वैसे हमारे हिसाब से तो थोड़ा जल्दी है, बाकी तो सबके हिसाब से तो ये टाइम होता है खाने का, लेकिन हमारा आज थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो बस यही है। और मैंने साथ साथ किचन की सफाई भी कर दी है। मेरी ये आदत है ही शुरू से ही कि मैं खाना बनाने के साथ साथ ही किचन पे एक बार स्लैब वगैरह सारी चीज़ साफ़ कर देती हूँ, तो साथ साथ काम हो जाता है। तो अब मैंने खाना भी डाल लिया और चलते हैं खाना लेकर। और मम्मी आ गई है बाहर, खुशी सो गई है, उसको सुला के, तो अब मम्मी भी खा लेंगी साथ साथ ही। और चलते हैं अब खाना लेकर अंदर। तो जी काम सारे हो गए हैं। मम्मी पापा के लिए बनाई है रोटी और अपने लिए बनाए थे चावल और छोले। तो जी खाना बन गया है और खुशू तो लेके चला गया, पापा को रोटी भी दे दी मम्मी ने घाल के। तो जी अब हम भी खाना खा रहे हैं, आप भी खाना खा लीजिए। तो जी मिलते हैं कल। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।